हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्ला बोल इस कार्यक्रम में हम मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही हम राय लेते हैं। तो आज हल्ला बोल में हम मुद्दा उठा रहे किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, क्योंकि किसानों के आंदोलन का आज 70वां दिन है। देखिए, किसान लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसानों की एक ही मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करे और जैसे ही तीनों कृषि कानून रद्द करने की बात केंद्र की ओर से कही जाएगी, वैसे ही किसानों की ओर से इस आंदोलन के समापन की घोषणा कर दी जाएगी और किसान दिल्ली की दहली छोड़कर वापस अपने गृह राज्य, अपने गांव, अपने खेत लौट जाएंगे। तो आज हल्ला बोल में हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आज जींद के कंदेला गांव में महापंचायत हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे, तमाम खापे वहां पर मौजूद है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस महापंचायत में क्या आगे की रणनीति तय होगी? क्या इससे आंदोलन और ज्यादा मजबूत होगा? क्योंकि जब से किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से भावुक अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसान, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे उत्तराखंड के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बॉर्डर्स पर डटे और इस आंदोलन को सफल बनाएं, अपनी मांगे केंद्र तक पहुंचवाएं, उन मांगों पर केंद्र की सहमति जाहिर कराएं। तो इसी बीच प्रदेश के तमाम जिलों में तमाम खापें सक्रिय होती हैं और अपने अपने क्षेत्र की खापें पंचायतें करती हैं। इन महापंचायतों में यह तय किया जाता है कि हर गांव से, हर घर से एक एक व्यक्ति आंदोलन में जाएगा, आंदोलनरत किसानों को अपना समर्थन देगा। और अभी फिलहाल तमाम खापों की बात करें तो तमाम खापों की ओर से चंदा भी एकत्र किया जा रहा है। किसान आंदोलन में खाद्य सामग्री की बात हो या फिर किसी भी तरह से समर्थन की बात हो, तो तमाम सहायता खापों की ओर से भी की जा रही है। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े, जितने भी दर्शक इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और सबसे बड़ा सवाल यही फिलहाल देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहां किलेबंदी की गई है सरकार की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर, तो इसको लेकर किसानों का जो आक्रोश है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान तमाम तरह के प्रश्न भी केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं। इसी बीच नरेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर और कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहना है? हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ जी मैम, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ जी नरेश। हाँ जी मैम, कृषि कानूनों को लेकर मेरी ये राय है कि अगर ये कृषि कानून बनाने ही थे तो पहले तो किसानों की राय नहीं ली गई या किसी की भी नहीं ली गई। और दूसरी बात ये, जो घेराबंदी अभी की जा रही है, जो किले वगैरह लगाई जा रही हैं, तो ये तो देश की सीमा पे लगाई जाती है, ना कि किसानों के खिलाफ लगाई जाती है मैम। तो मैं सरकार से और जो घर पे बैठे हैं लोग, जो ये समझ रहे हैं कि आंदोलनकारी ना होके आतंकवादी हैं या किसानों के विरोध में बोल रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ वो दिल्ली जाके देखें या दिल्ली के लोगों से पूछे जाके कि कितने शांतिप्रिय ढंग से ये काम चल रहा था, आंदोलन चल रहा था मैम। लेकिन सरकार ने अपने हथकंडे अपनाए हैं और उन्होंने जानबूझ के इनको बदनाम करने की कोशिश की है। तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है सभी से, देशवासियों से, कि किसानों का साथ दें और बढ़ चढ़कर इसमें उनका सहयोग चाहिए। हाँ जी मैम। और कंडेला, जो आज कंडेला में जो महापंचायत हो रही है और राकेश टिकैत जी को जो सम्मानित करने का काम किया जा रहा है या गुरनाम सिंह चुड़नी जी को, तो ये बहुत अच्छा कदम है मैम। इससे आने वाले टाइम में सभी जो अदर प्रांत के, दूसरे प्रांतों के लोग हैं, सभी मिलजुल के काम करने के लिए इच्छुक होंगे मैम। हाँ जी मैम, एक हाथ जोड़ के यही प्रार्थना दोबारा फिर करता हूँ मैं सभी देशवासियों से कि किसानों का साथ दें। जो चीज हम किसान मांग नहीं रहे, उसको बार बार उसको उसमें वो करके वो क्यों कर रही है सरकार उस पे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कार्यक्रम में झज्जर से किशन जुड़ चुके हैं। किशन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना, क्या कहना, और साथ ही जो खापों की महापंचायतें अलग अलग जिलों में देखी जा रही हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना, क्या सोचना है? हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, राय रखिए। मैं ये कह रही थी, जिस जो ये किलबंदी की गई है, ये दिल्ली के बॉर्डर की बजाय चीन पाकिस्तान तक करते तो हमारे बच्चे शहीद नहीं होते ना। वहाँ कोई मोदी का बच्चा नहीं जा रहा है, हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ।
तो मैं ये कह रही थी ये ऐसा नहीं करना चाहिए, जो ये 3 कानून है ये वापिस ले लो, इसका खत्म। ये कह रही थी जी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो हल्ला बोल में हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, हमें बताएं कि आपका क्या सोचना, क्या कहना है। 26 जनवरी के दौरान जिस तरह से दिल्ली में हिंसा देखी गई, उसका आंदोलन पर सीधा सीधा असर उस दिन के दौरान देखा गया, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी ओर से ये कहा गया कि वो चाहते हैं कि इस आंदोलन को यही खत्म कर दें। लेकिन इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत तमाम किसानों से भावुक अपील करते हैं, कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान बॉर्डर्स पर एकजुट हों, एकत्र हों और केंद्र सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का काम करें। विजय हमारे साथ जींद से जुड़ चुके हैं। विजय, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और आज जींद में देखिए कंडेला में महापंचायत हो रही है, राकेश टिकैत वहां पर आए हैं, गुरनाम सिंह चड़ूनी भी वहां पर आए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आपकी राय है, क्या विचार है इस महापंचायत के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, दशकों से जब से टिकैत साहब आए हैं तब से इस आंदोलन को पूरी गति मिली है और भाजपा के राज में बहुत ही गलत कार्य किए जा रहे हैं, जैसे सड़कों में लगाना, पंचकुला कांड, जाट आंदोलन में भी बहुत से लोग मारे गए, लेकिन जो मारे गए हैं उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा। सरकार इस आंदोलन को गलत मोड़ पर लेके जा रही है। और जी विजय जी, कोई और राय आप रखना चाहेंगे? मैम ये चाहता हूँ कि इसमें खुद मोदी आके हस्तक्षेप करे, तभी इसका कुछ समाधान निकलेगा, नहीं तो अगर ये आंदोलन ज्यादा बढ़ता है तो इससे हमारे देश का विनाश ही होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो किसानों को रोकने के तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बातचीत क्यों नहीं हो रही है? 12 दौर की जो वार्ता है वो पूरी हो चुकी है और इन वार्ताओं का, इन बैठकों का कोई परिणाम निकलकर नहीं सामने आया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मुझसे और किसानों के बीच में जो दूरी है वो सिर्फ एक फोन की दूरी है। इसी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राकेश टिकैत ने कहा कि वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हों, केंद्र सरकार से वो बातचीत करना भी चाहते हैं, लेकिन 13वें दौर की वार्ता का कोई वक्त उन्हें मुकर्रर नहीं किया गया है। और ऐसे में राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि वो केंद्र के किसी भी मंत्री को फोन नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले भी उनके न्योते को स्वीकार कर चुके हैं और अब भी उनकी ओर से जो वार्ताओं का न्योता दिया जाएगा उन्हें भी वो तहे दिल से स्वीकार करेंगे। लेकिन कानूनों को स्थगित करने के प्रस्ताव पर उनकी ओर से असहमति पहले भी रही और अब भी रहेगी। तमाम किसान संगठन यहाँ एकत्र हैं, 500 से ज्यादा किसान संगठन यहाँ एकत्र हैं, जो कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगे की रणनीति तय करते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों तक तमाम रणनीति पहुंचाते नजर आ रहे हैं। किस तरह से रणनीति रहेगी, किस तरह से किसान आगे हुंकार जारी रखेंगे। तो सवाल कई सारे हैं। सवाल ये भी हैं कि आंदोलन से जो किसान गायब हुए हैं, अभी तक उनकी शिनाख्त क्यों नहीं हो पाई है, अभी तक उनका पता क्यों नहीं चल पाया है, ये किसान कहां गए, क्यों गए। और हल्ला बोल में हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचे। इसी बीच देखिएगा किसानों का जो आंदोलन है, आज 17वां दिन है इस आंदोलन का, और यहां से कितने सारे किसान गायब हुए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कितने सारे किसानों ने यहां पर अपनी जान गंवा दी, हार्ट अटैक के चलते, सर्दी के चलते, उस पर भी सत्तासीन किसी मंत्री का ट्वीट नहीं आता है। और इसी पर जो किसान वो प्रश्न पूछते हुए नजर भी आते हैं कि केंद्र सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों हो गई है। अगर कृषि कानूनों के दौरान कोई भी लाभ है, किसानों को भविष्य में इन कृषि कानूनों से किसी भी तरह का लाभ है, तो वो भी किसानों को नहीं बताया जा रहा है। और जब लाभ है ही नहीं तो फिर कृषि कानून क्यों लेकर आए हैं। यहां पर किसान बार बार सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाते नजर आए हैं। तो यहां गाजीपुर बॉर्डर की तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी और लगातार हरियाणा न्यूज उन तस्वीरों को दर्शकों तक साझा भी कर रहा है, जहां प्रशासन ने सड़कें खोदकर वहां सीमेंट का घोल बिछाकर कीले गाड़ दी ताकि किसानों की संख्या यहां ना बढ़ सके। बैरिकेटिंग कर दी, हैवी बैरिकेटिंग की गई है। पहले लोहे की बैरिकेटिंग की जाती थी और अब कटीले तार भी लगा दिए गए हैं, लोहे की कीलें भी लगा दी गई हैं, कई लेयर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर तैनात हैं। तो किसान भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये किसी दूसरे देश का बॉर्डर नहीं है, जो कि सरकार ने इस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। वो भी किसान हैं, इस देश के नागरिक हैं। तो ऐसे में जिस तरह से यहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इनको लेकर भी आपका क्या सोचना है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि गणतंत्र दिवस के दौरान जो हिंसा हुई वो भी आपने देखी होगी। हिंसा का जो आरोपी दीप सिद्धू रहा, उसकी भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। तो इसके पीछे कौन है जो कि उन्हें बचा रहे हैं? और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जींद में महापंचायत का मंच गिरा। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। जींद में ये किसान महापंचायत का मंच गिरा। जींद में जानकारी दे दें कि आज महापंचायत हो रही है और इसी बीच महापंचायत का मंच गिरा। तो जींद में महापंचायत का मंच गिरा। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आपको जानकारी दे दें कि यहाँ किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। यहाँ गुरनाम सिंह चटूनी को भी किसानों की ओर से बुलाया गया है। तमाम खापे यहाँ पर मौजूद और जींद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तमाम खापों ने इस महापंचायत का आयोजन किया है और इन खापों का यही मकसद है कि किसान आंदोलन को और ज्यादा गति दे सके। और इसी बीच किसानों के बीच में यहाँ राकेश टिकैत भी पहुंचे, गुरनाम सिंह चटूनी भी यहाँ पहुंचे और इसी बीच जींद में महापंचायत का मंच गिरा। ये बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। जींद में किसानों की महापंचायत के दौरान ये मंच गिरा और जानकारी देते कि जींद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तमाम खापों की ओर से इस महापंचायत का आयोजन किया गया है और ये कंडेला में महापंचायत चल रही है। और आपको जानकारी दे दें कि इस महापंचायत ने किसान नेता राकेश टिकैत को न्योता दिया था। राकेश टिकैत यहां पर पहुंचे, जिनको यहां खापों की ओर से हल भी भेंट किया गया और यहां भारी भीड़ मौजूद है। इस वक्त यहां भारी भीड़ मौजूद है। भारी भीड़ की वजह से यहां मंच गिरा। आपको जानकारी दे दें कंडेला में किसानों की महापंचायत चल रही है और थोड़ी देर पहले तक ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे थे। महापंचायत की लाइव तस्वीरें तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे थे, जहां आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में यहाँ किसान एकजुट नजर आ रहे थे। किसानों की संख्या इस महापंचायत में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी और ज्यादा संख्या के चलते, भारी भीड़ के चलते यहां मंच गिरा। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। तो किसान आंदोलन को चौतरफा समर्थन मिल रहा है और इसी बीच जींद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तमाम खापों की ओर से ये महापंचायत कराई गई है और यहां किसानों की संख्या सुबह से ही बढ़नी शुरू हो चुकी है। और फिलहाल अगर 2 बजे के आसपास की बात करें तो यहां पर न सिर्फ जींद से बल्कि जींद के नजदीकी क्षेत्रों से भी किसान जुटने शुरू हुए थे और तमाम किसानों को एक ही आह्वान किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान एकत्र हों और सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच करें। जितना सहयोग उनकी ओर से हो सकता है इस आंदोलन को वो सहयोग करे। तो यहाँ किसानों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच मंच पर भारी भीड़ मौजूद रही और भारी भीड़ की वजह से यहाँ मंच गिर गया। तो कंडेला में किसानों की महापंचायत चल रही है। किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद है। राकेश टिकैत भी यहाँ तमाम किसानों से यही आग्रह करते नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस आंदोलन को अपना समर्थन दे, इस आंदोलन में शामिल हो और हर गांव से, हर घर से कोई न कोई व्यक्ति बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के बीच जरूर शामिल हो और तमाम गांवों की ओर से, तमाम गांवों की पंचायतों की ओर से अगर वित्तीय सहायता इस आंदोलन को दी जाती है तो उन्होंने उन पंचायतों का भी शुक्रिया कहा। तो ये जींद में कंडेला में महापंचायत हो रही है। भारी भीड़ के चलते यहाँ महापंचायत के दौरान मंच गिरा। तो जींद में किसानों की महापंचायत हो रही है, भारी भीड़ की वजह से यहाँ मंच गिरा। आपने थोड़ी देर पहले तस्वीरें देखी होंगी जहां राकेश टिकैत को हल भेंट किया गया। उस दौरान भी आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ भीड़ नजर आ रही थी। किसानों, हजारों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद नजर आ रहे, न सिर्फ जींद से बल्कि जींद के आसपास के क्षेत्र के किसान भी यहाँ पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच किसान आंदोलन को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। तमाम जिलों में, तमाम गांवों में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान नेता किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान आंदोलन में शामिल हों, अपनी ट्रैक्टर लेकर बॉर्डर्स की ओर कूच करें और खाद्य पदार्थों का भी सहयोग यहां पंचायतों की ओर से किया जा रहा है। तो यहां जींद में किसानों की महापंचायत के दौरान मंच गिरा। आपको जानकारी दे दें कि इस महापंचायत के आयोजन से पहले ही पूरे हरियाणा में इस महापंचायत को लेकर कई तरह की गहमागहमी देखने को मिल रही थी, क्योंकि न सिर्फ जींद के किसान बल्कि यहाँ जींद के नजदीकी क्षेत्रों के किसान भी
मौजूद रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर सुबह से ही मौजूद नजर आए। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। राकेश टिकैत ने भी किसानों से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान बॉर्डर्स की ओर कूच करें, अपने ट्रैक्टर लेकर, अपना काफिला लेकर बॉर्डर्स की ओर कूच करें। भारी भीड़ के चलते यहां इस महापंचायत का मंच गिरा, क्योंकि आपने तस्वीरें देखी होंगी जब राकेश टिकैत को हल भेंट किया गया तो उस दौरान भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही थी। किसान दूर दूर तक ही यहां पर नजर आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है यहां किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसानों की ज्यादा संख्या होने की वजह से और मंच पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से यहां मंच गिरा। तो खंडेला में किसानों की महापंचायत चल रही है। इस महापंचायत का यही उद्देश्य है कि जींद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम गांवों के किसानों से ये आह्वान किया जाए कि तमाम किसान अपने किसान भाइयों समेत, अपने बुजुर्ग किसानों समेत बॉर्डर्स की ओर कूच करें, अपने ट्रैक्टर लेकर बॉर्डर्स की ओर जाएं और वहां किसानों को अपना समर्थन दे। तो ये अब किसान आंदोलन अब और गति से तीव्र होता हुआ नजर आ रहा है। किसान आंदोलन का इसे दूसरा भाग भी कह सकते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत के आह्वान के बाद हरियाणा के, पंजाब के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान लगातार बॉर्डर्स पर जुटना शुरू हो चुके हैं। किसानों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसी बीच जानकारी दे रहे जहां खंडेला में किसानों की महापंचायत हो रही है, यहां भारी भीड़ के चलते महापंचायत का मंच गिरा। और चलिए इसी बीच हमारे कार्यक्रम हल्ला बोल शुरू कर लेते हैं। हल्ला बोल में लगातार हम जनता से किसान आंदोलन के बारे में प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं। लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर किलेबंदी की गई है, जिस तरह से यहाँ सड़कों में गड्ढे बनाकर वहां पर सीमेंट का घोल बिछाकर कीले गाड़ दी गई हैं, नुकीली तारें लगा दी गई हैं, कटीली तारें वहां पर लगा दी गई हैं, इनको लेकर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है? बलबीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना है और क्या कहना है? मेरा ये हमारी आवाज जो सरकार तक पहुंचाती है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे आंदोलन लंबा टाइम खींचता जा रहा है, तैसे ये किसान भी, देश का हर नागरिक समझता जा रहा है कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे इस 3 काले कानूनों के। शुरुआत में तो किसी को पता नहीं था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हर आदमी इस कानून के बारे में हर आदमी को नॉलेज होती जा रही है और इसके बहुत भारी दुष्परिणाम होने वाले हैं। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, ये किसानों की बजाय जो आम गरीब आदमी है ना उसको भी दुर्भर हो जाएगा निर्वाह करना। मजदूरी बढ़ेगी तो आम उसको महंगा आटा मिलेगा, महंगा सब कुछ मिलेगा, तो हर चीज पेन, शाही, दवा सब कुछ महंगी हो जाएगी, महंगी लेबर मिलेगी, महंगा खाने को मिलेगा। तो और किसान को तो नुकसान है ही है, लेकिन पूरे देश को नुकसान है। हर देश का हर नागरिक इस बात के बारे में जागरूक होता जा रहा है, इसलिए ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और जो जैसे जैसे एक एक दिन ऊपर जा रहा है वैसे वैसे देश जागरूक होता आ रहा है इन 3 कानूनों के खिलाफ। और मैं यही चाहता हूँ, ये कोई समाधान नहीं है कि नेट बंद कर देना और ये कांटेदार तार लगा देना। सिर्फ आपसी बातचीत, प्यार से ये समाधान हो सकता है। और ये कोई खाई बढ़ाने वाला काम कर रही है सरकार, जो गेट डालना, इंटरनेट बंद करना, ये जनता के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता जा रहा है। ये कोई समाधान का रास्ता नहीं है। और मैं तो यही चाहता हूँ, इतना हजारों करोड़ का रोजाना नुकसान हो रहा है, सरकार का हो रहा है तो सरकार हमारी है, लेकिन सरकार की हठधर्मी से हो रहा है। सरकार जो है क्रियाहट, बालहट और राजहट, तो सरकार राजहट के ऊपर आई हुई है। इस राजहट के चक्कर में अपने देश को नुकसान न होने दे, ये हठधर्मी को छोड़ करके इन किसानों का कोई सोल्यूशन निकाले, ताकि देश का ही तो, आम नागरिक का ही तो और गरीब आदमी का पेट भरेगी। ये पायगियात का पैसा 3 महीने से वेस्टेज हो रहा है सिर्फ सरकार की हठधर्मी से। और यदि वापिस लेने से देश का भला होता है तो अच्छी बात है। अब देश नहीं चाह, नागरिक नहीं चाह रहा, किसान नहीं चाह रहा, फिर अपनी हठधर्मी से आम आदमी को क्यों नुकसान कर रही है सरकार? हम खेत में काम करने वाले हैं, सरकार चाहती है खेत में काम करने वाला किसान भी बॉर्डर पर आकर बैठे, लेकिन वो अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा? मैं खुद खेत में काम करता हूँ, आज तक एक दिन बॉर्डर पर नहीं गया हूँ,
लेकिन खेत में काम करने वाला यदि बॉर्डर पर जा बैठेगा, उसका बच्चों के पेट कैसे पड़ेगा? मैं नहीं, तो इसलिए जो काम कर। चलिए, बहुत शुक्रिया। इसी बीच भिवानी से दर्शक समीर जुड़ चुके हैं जी।